तीसरा क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर 2x की घात 3 माइनस 24x प्लस का 107 x बिलोंग्स टू 1 और 2 1 और 3 का प्रॉब्लम। इसका क्या करना है, अधिकतम और न्यूनतम मान अपने को ज्ञात करना है। इस अंतराल में जो अधिकतम मान है वो और जो न्यूनतम मान है वो, यानी अधिकतम मतलब है अपना जो सबसे बड़ा मान और एक कौन सा न्यूनतम मान, ठीक है, वो अपने ज्ञात करने। तो पहले अपने क्या करेंगे कि समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करोगे f डैश x इज इक्वल टू में अवकलन करा 3 गुणित 6 x की स्क्वायर माइनस का 24x, ठीक है, और x को कितना हो जाएगा 1 और इसका मान हो गया 0, यही पड़ेगा। अब अपने क्या करते हैं कि अपने यहाँ पर मान निकाले, स्तब्ध मान या जिसमें वो अपने क्रांतिक मान ज्ञात करते हैं। उसके लिए क्या करें, अपने अधिकतम या न्यूनतम के लिए f डैश x इज इक्वल टू में क्या रखेंगे 0 रखेंगे। तो रखो 6x की स्क्वायर माइनस 24 बराबर में 0, 6 अपने कॉमन ले लिया, x की स्क्वायर माइनस 24 बराबर में 0। तो x की स्क्वायर बराबर में कितना हो गया, 24 है कॉमन ले और कितना बच गया आपका 4 बचेगा। तो यहाँ x की स्क्वायर बराबर में कितना हो गया 4, क्योंकि 6 तो 0 में चलो गए। तो अपना x का मान कितना हो गया प्लस माइनस का 2 आ जाएगा। अब देखो अपने को अंतराल दे रखा है x अपने 1 और 3 के अंदर, तो x का एक वैल्यू तो अपने कितने आ गई प्लस की 2, एक वैल्यू कितनी आ गई माइनस की 2। लेकिन ये संख्या देखो अपनी कौन सी, का माइनस का 2 इस अंतराल में नहीं है, इस अंतराल में माइनस का 2 नहीं है। नहीं है तो अपने क्या करें, नहीं है तो x बराबर -2 पर नहीं चेक किया जाएगा, x बराबर 1 2 और 3 पर ही अपने क्या करेंगे इसको चेक करेंगे। इसका जो मान है कौन सा, x बराबर 1 2 3 पर अधिकतम न्यूनतम चेक किया जाएगा 3 पर। अब देखो अपने ने जो 3 मान आए वो चेक करो, वो तीनों मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखना है। तो रखो f1 x की जगह पर रखो 2 गुणा 1 माइनस 24 गुणा 1 प्लस का 107। तो ये बन जाएगा 2 माइनस 24 प्लस 107, जोड़ दिया 109 माइनस का 24 कितना बच गया, ये बच गया अपना 85। फिर f2 का मान निकालो, तो x की जगह 2 रखो, 2 गुणा में 2 की घात 3 माइनस 24 गुणा 2 प्लस का ध्यान दियो ये fx में रखना है न कि f डैश x में, ठीक है। तो ये मान आ जाएगा 2 की घात 3 8 8 दूनी 16 माइनस 24 दूनी 48 और प्लस का 107, जोड़ लो पहले तक 16 और 7 23, ये बच गया 123 माइनस का 48, घटा लो क्या बचेगा 13 में से 8 गया 1, 13 में से 8 गया 1 और बचा 5 बचे, नींद में रहे ये भी नींद आ गई। 13 में से 8 गयो 5, यहाँ कितना बच गयो 1 से 11, 11 में से 4 गयो 7 और ये 0 आएगा, ठीक है। अब f3 के ऊपर मान निकालो, f3 पर तो x की जगह 3 रखोगा, तो 2 गुणा में 3 की घात 3 और माइनस 24 गुणा 3 प्लस को 107, तो कहीं बना देखो f3 इक्वल टू में 3 की घात 3 27 और 27 दूनी 54 माइनस 24 दिया 72 सिंह और प्लस का 107, ठीक है। तो ये जोड़ लो, ये कितना हो गया 161 बनेगी, ये मान आया अपना 161, 7 जोड़ दिया और माइनस का 72, ये 72 घटा लो और ये मान आएगा आपका 9, 11 में से 2 गया 9 और इधर बच गया 15, 15 में से 7 गया 8, ये कितना हो गया 89। अब देखो इसमें से सबसे छोटा मान कौन सा है, देखो एक तो है 85, एक है 75 और एक है 89 है, यानी 3 मान है। सबसे छोटा मान कौन सा है 75 है। तो ये क्या होगा अपना, ये जो मान आएगा वो क्या होगा न्यूनतम मान आएगा कौन से पॉइंट पर, x इज इक्वल टू 2 पर। सबसे बड़ा मान कौन सा है, सबसे बड़ा मान है इसका 89 और किस पॉइंट पर है 3 पर।
तो x इज इक्वल टू 3 पर ये क्या होगा, सबसे बड़ा मान यानी अधिकतम मान आएगा। ठीक है, यही अपने को ज्ञात करना है। ध्यान देना, इस अंतराल में जो मान अपने को नहीं दे रखा है, जो अंतराल में नहीं है, तो वहां आप चेक भी नहीं करोगे। अगला क्वेश्चन है, सेकंड अपने को दे रखा है बी पार्ट इसका, और ये दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू में 3x की घात 4 माइनस का है 2x की घात 3 और माइनस का 6x की स्क्वायर प्लस का 6, और जो अंतराल दे रखे हुए हैं 0 से 2 में, 0 से 2 में। वैसे f डैश x करो, f डैश x करो 4 ये 12x की घात 3 माइनस 6x की स्क्वायर माइनस 12x और 12x और प्लस का 6, ये बनी समीकरण नंबर 1 और आओगी समीकरण नंबर 2। रखो ये बराबर 0, इसके बराबर में 0 रखोगे यानी f डैश x इज इक्वल टू 0 रखेंगे, तो समीकरण ये बनेगी 12x की घात 3 माइनस 6x की स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6 बराबर 0। 6 से तो भाग चला जाएगा, यानी 2x की घात 3 माइनस का x की स्क्वायर माइनस का कितना बचेगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू में 0। तो देखो गुणनखंड हो जाए, x की स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 2x माइनस 1, इधर माइनस कॉमन ले लो तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू में 0। एक तो गुणनखंड आ गया x की स्क्वायर माइनस 1, यानी x बराबर प्लस माइनस का 1, यहां से ये बनेगा। और दूसरा गुणनखंड क्या आएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू में 1/2। अब देखो इसके बीच में कौन सा मान है, देखो माइनस का 1 इसमें नहीं होगा, तो अपने x कहां चेक करेंगे, देखो x इज इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा, x इज इक्वल टू 1/2 लिखना पड़ेगा, x इज इक्वल टू 1 भी लेना है और x इज इक्वल टू 2 भी लेना है। सारा मान पर अपने चेक करना है fx का मान। तो पहले f0 मान निकालो, 0 मान निकाला, ये सारा मान 0 हो गया, और तो सीधो इसमें कोई दिक्कत नहीं बनी, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0। अब निकाला आपने सेकंड, ये तो हो गया कौन सा पहला, फिर निकाले f1/2, तो ये आएगा 3 गुणन 1/2 की घात 4 यानी 1/16, फिर माइनस 2 गुणा में 1/2 की घात 3 यानी 1/8, माइनस 6 गुणा में 1/2 की घात 2 4, ये जो प्लस का 6 गुणा में 1/2। अब देखो इस संख्या को आप क्या करोगे, कैलकुलेट करा x बराबर 1/2 पर, तो ये आपका मान आ जाएगा, देखो मैं सीधे लिख लो 39/16, वो जो आंसर आएगा वो कितना होगा आपका 39/16, एलसीएम तो लेना है। अगला ये सेकंड मान आ गया। तीसरा क्या है कि f1 पर निकालना है। 1 पर देखो ये क्या बनेगा 3 - 2 - 6 + 6, ये मान कितना हो गया 1, 6 से 6 कैंसिल और ये 1 बच गया, यानी ये मान आ गया आपका तीसरा मान। अब 4 नंबर देखो f2 के ऊपर निकालना है, तो ये आएगा 3 गुणा में 2 की घात 4, 2 की घात 4 16, माइनस 2 गुणा में 8, माइनस 6 गुणा में 4 और प्लस का कितना है 6 गुणा में 2, ये कितना हो गया 48 माइनस 16 माइनस 24 प्लस 12, ये कितना हो गया 60, 60 माइनस 24 और 16 40, यानी ये आंसर कितना आ गया जी 20। ये मान आ गया आपका 4 नंबर। अब देखो इनमें सबसे बड़ा मान कौन सा है, सबसे बड़ा मान कौन सा है भाई, सबसे बड़ा मान तो देखो ये 1 है, इधर क्या है 39/16, ये भी लगभग 2 के कुछ आएगा, वो 0 है, वो 20 है। देखो सबसे बड़ा मान कितना है 20, किस पॉइंट पर x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर इस फलन का क्या आएगा अधिकतम मान आएगा कितना 20, और सबसे छोटा मान कौन सा है x = 0 पर 0। ठीक है, कैसे करेंगे, ये निम्नतम मान आ गया 2 पाई। अब देखो अपने ये होगी समीकरण नंबर 1, अधिकतम न्यूनतम अपने को चेक करना है, तो इसके लिए देखो पहले f डैश x कराना है, f डैश x = में
x का अवकलन 1 प्लस में साइन का कितना हो गया cos 2x और 2x का दोबारा करवा 2, समीकरण नंबर 2। उच्चिष्ट वर्ग नहीं लेना कि क्रांति मान के लिए क्या करो f डैश x इज इक्वल टू में रखोगे 0, इसके बराबर 0 रखो तो 1 प्लस 2 cos 2x इज इक्वल टू में 0, यानी यहाँ मान होगा कि 2 cos 2x इज इक्वल टू में माइनस का 1, तो cos 2x इज इक्वल टू में माइनस का 1/2। अब बात रही cos का मान माइनस में आ गया तो अपने यहाँ पर ये लिखेंगे cos 2x इज इक्वल टू में ये आ गया कि cos पाई माइनस का और ये कितना है पाई/3 की वैल्यू है, तो यहाँ पर अपना मान बच गया कि cos 2 पाई बटे में 3। लेकिन ये मान तो और भी बहुत सारी होती है, तो अपना जो 2x की वैल्यू है कि 2x इज इक्वल टू में एक तो आ गया 2 पाई/3 और ये मान जैसे 4 पाई/3, फिर 8 पाई/में 3, फिर कितना 10 पाई/3, इस प्रकार से अपना मान चलता जाएगा, यानी इन्हीं मानों के लिए क्या आएगा 1 पाई 2 माइनस 1/2 है, अपने नहीं क्या 2 लिखना है बस, ठीक है। अब देखो x इज इक्वल टू में कितना हो गया x का वैल्यू निकाल दी, तो ये बनेगा पाई/3, 2 पाई/3, 4 पाई/3 या फिर 5 पाई/3, मान चलता जाएगा। अब अपना यह देखो कि 0 से 2 पाई के बीच में जो जो मान है वहां पर ये चेक कर लो। तो पहला मान चेक करना है x का, तो x की जगह पहले एक तो अपने जो 0 2 पाई तो लेना ही लेना है, तो पहले x इज इक्वल टू 0 लगाओ, x इज इक्वल टू 0 लगाओ तो ये बनेगा 0 प्लस का कितना है sin 0 यानी वैल्यू 0 आ गई। फिर f पाई/3 पर चेक करो, तो x की जगह कितना है पाई/3 प्लस का sin 2 इंटू में पाई/3, तो ये मान आ गया कि पाई/3 प्लस sin पाई माइनस पाई/3, क्योंकि पाई 2 पाई/3 मर जाओ नहीं, इसको लिख देंगे पाई माइनस पाई/3, तो ये मान आएगा अपना पाई/3 प्लस sin 2 गुणा 90 माइनस थीटा यानी sin थीटा, और sin पाई/3 की वैल्यू कितनी होती है 1, सेकंड में 1 प्लस की होगी यानी 1/2 और सेकंड में प्लस की, ये मान आ गया अपना पाई/3 पर। अब बारी बारी से मान चेक और कर लो, जैसे अब रखेंगे f 4 पाई, यहाँ मारेगा 4 पाई अपॉन खरी रखोगा x की जगह यहाँ पर मान आ गया 4 पाई/3 प्लस में sin 2 इंटू में 4 पाई अपॉन 3, इस पर अपने मान ज्ञात करेंगे और ये मान आप जो ज्ञात करोगे x इज इक्वल टू 4 पाई अपॉन 3 के ऊपर, तो ये मान आ जाएगा 4 पाई/3, 4 पाई/3 प्लस में ये कितना बन गया sin 4 दूनी 8 पाई/3 और sin 8 पाई/3 का मान आप निकालो तो ये आ जाएगा √3/2, ये निकाल देना 4 पाई/3 प्लस में √3/2, फिर 5 पाई/3 को निकाल लो, f 5 पाई/3, तो यहाँ तो बनेगा 5 पाई/3 प्लस का sin x की जगह 5 पाई/3 तो टोटल बन गया 10 पाई/3, तो इधर मान आ गया 5 पाई/3, 10 पाई/3 इसको मान निकालना, ये मान आएगा अपना √3/2, वही सेम मान आ रहा है √3/2 और एक भी निकाल लो लास्ट अपना 2 पाई पर, 2 पाई दे रखे नहीं x इज इक्वल टू 2 पाई पर, यहाँ मान हो गया अपना कि 2 पाई प्लस में sin और 4 पाई, तो ये मान कितना हो गया 2 पाई, sin 4 पाई की वैल्यू कितनी होगी 0, तो ये मान आ गया अपना 0, ठीक है sin 2 पाई की वैल्यू। अब देखो इसमें सबसे बड़ा मान और सबसे छोटा मान कौन सा है, सबसे बड़ा मान कहाँ है 2 पाई है और सबसे छोटा मान है 0 है ये, तो सबसे छोटा मान मतलब निम्नतम मान, तो x इज इक्वल टू 0 पर f 0 की वैल्यू कितनी आ गई 0, और सबसे बड़ा मान f 2 पाई पर x 2 पाई पर वैल्यू कितनी आ गई 2 पाई आ जाएगी, यानी करनो की है कि पहले अवकलन करो बराबर में 0 रखे x का मान निकाला, फिर यहां से अपने मान देख लेंगे, तो ये देखो थोड़ा सा cos का मान माइनस में कौन से कोऑर्डिनेट में आता है दूसरे में आता है, दूसरे में कोण का मान क्या होता है पाई माइनस थीटा होता है, यहाँ से थीटा का मान 1/2 मतलब पाई/3 हो गए, तो पाई माइनस का पाई/3 यानी ये बचेगा 2 पाई/3। अब ये कोण फिर ऐसे घूम गया, फिर दोबारा घूम गया हो, तो ये मान चलता जाएगा कितना है
2 पाई/3, 4 पाई/3, 8 पाई/3, 10 पाई/3, ये मान चलते जाएगा। ठीक है, तो फिर अब अपने आगे ये मान 2 गुणा में गुणा वाली संख्या भाग में और ये सारा मान पर चेक करना। अब देखिए इसका चौथा है लास्ट, तीसरे का लास्ट जो है, और वो क्या है, अधिकतम न्यूनतम अपने ज्ञात करें। तो चौथे का लास्ट है, समीकरण दे रखिए x की घात 3 y बराबर में x की घात 3 माइनस 18x की स्क्वायर और प्लस का है 96x 96x। x बिलोंग्स टू अपने को दे रखा है किस किस के बीच में, 0 से 9 के बीच में। ये मान दे रखा है 0 से 9 के बीच में। करो अवकलन, आओगे अपने समीकरण नंबर 1, अवकलन करो आप dy/dx लिख दो, चाहे आप f' लिखो इसको, चाहे आप इसको y1 लिखो, तीनों एक ही बात है। इसका अवकलन है 3x की स्क्वायर माइनस 36x प्लस का 96, समीकरण नंबर 2। तो अपने मान निकालते हैं क्रांतिक मान के लिए, f' में क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, इसके बराबर 0 रखो। 3x की स्क्वायर माइनस का कितना है 36x प्लस का 96 0, 3 का भाग लगाओ, x की स्क्वायर माइनस 12x प्लस का 32 0, गुणनखंड करो, x की स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8x प्लस 32 बराबर 0। गुणनखंड करें, x के मान निकालो, x के मान आएंगे तो 4 आ जाएगा, एक कौन सा आ जाएगा 8, ये दो मान तो निकाल लीजिए। तो x के मान आ गए, एक तो 4 है, एक 8 है, दो मान यहां से आ गए। ये अंतराल वाले मान भी आपको लेने हैं, x का 2 मान तो ये लेना है, और बाकी जो मान आए वो इस अंतराल के बीच में आ गए। जैसे अगर x को मान 10 आ जाए नहीं तो वो नहीं लेंगे, तो इस अंतराल में नहीं, 4 इसमें है, 8 इसमें, 0 है, 9 है, ये सारा मान रखो। x = 0 पर क्या f0 की वैल्यू कितना है, यहां रखो 0, तो ये टोटल वैल्यू 0 बन जाएगी। x = 4 पर x की जगह 4 रखो, f4 4 की घात 3, 4 की घात 3 माइनस 18 गुणा में 4 की स्क्वायर और 96 गुणा में 4, 4 की घात 3 64 माइनस 18 गुणा में 16 और इसको गुणा करो 6 तो 24, 2 से लगी 36 और 2 38। ये मान आप जब कैलकुलेट करो, देखो ये जोड़ घटा गुणा भाग है, ये रिकॉर्ड कर सको, तो आएगा मान आओगे 160, तो सीधे लिखो, इसकी वैल्यू आएगी 160, यानी f4 की वैल्यू। फिर निकालेंगे x = 8 पर, x की जगह 8 रखो, 8 की घात 3 माइनस 18 गुणा में 8 की स्क्वायर प्लस 96 गुणा में 8, 8 की घात 3 512, 18 गुणा में 8 की स्क्वायर 64, और इन 8 गुणा करो, 8 की है 48, 4 80 लगी, 8 चौके 72 और 4 86। अब इसका मान आप याद करोगे तो इसका मान आएगा 128, 128, ठीक। और लास्ट वाला मान f कौन सा पॉइंट है, 9 पर, 9 पर जब आप मान ज्ञात करो, 9 की घात 3 माइनस 18 गुणा में 9 की स्क्वायर प्लस का 96 गुणा में 9, 9 की घात 3 729 माइनस 18 गुणा में 81 और 9 से गुणा करो, 9 6 54, 5 80 लगी, और 9 ने 81, 5 86, 864 बन जाएगा। और इसका जब आप टोटल हल करो 135 आएगा मान, ये मान आ गया 135। देखो 4 मान आ गए, हेलो, दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। देखो सबसे छोटा मान कौन सा है, 0 है, x = 0 पर इसका निम्नतम मान 0 0। सबसे बड़ा मान ये x = में 4 पर सबसे बड़ा मान क्या हो जाएगा, अधिकतम मान इसका क्या आएगा 160। ऐसे करना। अब करते हैं अपने क्वेश्चन संख्या है 4, और 4 नंबर में देखो, 4 नंबर में भी 4 पार्ट है। चौथी का पहला मान ज्ञात करना है, चरम मान ज्ञात करना है, चरम मान को मतलब उचित निम्नलिखित निकालना है, ठीक है। और पहला दे रखा है जैसे y = में, चौथे का पहला क्वेश्चन दे रखा है sin x और cos 2x, समीकरण नंबर क्या बनेगी 1 आ जाएगी।
साइन एक्स और cos 2x। करो इसका अवकलन करेंगे तो dy बटा में dx बराबर में u डॉट v पहले को सेम, दूसरे का अवकलन माइनस 2 साइन 2x प्लस में दूसरे को सेम और पहले का अवकलन, दूसरे को सेम रखूंगा, पहले का अवकलन करूंगा तो cos 2x सेम है और पहले का अवकलन कितना आ गया cos x आ गया। अब देखो अपने समस्या की मान निकालना, तो इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। कैसे? dy अपॉन dx बराबर माइनस का 2 है और इधर अपना है साइन x और कितना है साइन 2x प्लस में यहाँ क्या करें अपने 2 से गुणा कर दें, 2 से भाग कर दें तो cos x और cos 2x, ठीक है, 2 से गुणा कर दिया, 2 से भाग और ये 2 अंदर है। तो यहाँ दो फॉर्मूले बन गए अपने। देखो एक तो ये आता है कि 2 cos a और cos b बराबर में cos a प्लस b प्लस का cos a माइनस b, यही हुआ 2 cos a cos b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। और साइन वाले में 2 sin a और sin b, ये होगा कि cos a माइनस b माइनस का cos a प्लस b, इसमें माइनस आएगा पहले cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, ये सूत्र लगाना है तो माइनस फिर cos a माइनस b यानी x ही बन जाएगा, x माइनस को x माइनस को x से तो करें और माइनस का cos a प्लस b, ये कितना आएगा 3x आ गया। फिर प्लस में 1/2 cos a प्लस b, तो cos a cos a प्लस b जोड़ोगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 3x और घटाओगा तो यहाँ पर बच गया अपना कितना cos x बच गया, अंदर गुणा कर लो। इधर है माइनस को cos x माइनस माइनस प्लस का cos 3x प्लस का 1/2 और cos 3x प्लस का 1/2 और cos x। अब हम जोड़ घटाओ करो, कितना बचेगा 1/2 बचे माइनस 2 माइनस का 1/2 cos x, आ दोनों जोड़ोगा जुड़ जाएगा तो ये आ गया 3/2 और cos 3x, ठीक है। ये आ गया अपनी समीकरण यानी dy बटा में dx, समीकरण नंबर 2। अब देखो अपना निकालना है dy बटे dx बराबर में 0 रखिए x का मान, x को मान निकालो रखो इसके बराबर 0 यानी dy बटे में dx बराबर में 0 से दिखा दिए dy अपॉन dx बराबर में 0 रखो, इसके बराबर 0 रखो माइनस 1/2 और cos x प्लस का 3 cos 3x इक्वल टू में 0 और 3/2 है। तो देखो 2 तो कॉमन लेंगे, नीचे से कट गया, ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ बच गया माइनस का cos x प्लस का 3 और cos 3x इक्वल टू में कितना है 0। अब cos 3x को फॉर्मूला लगा लो, माइनस का cos x प्लस में 3, cos 3x का सूत्र क्या होता है cos 3x इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस का 3 cos x, लगाओ सूत्र 4 cos क्यूब x माइनस का है 3 cos x इक्वल टू में है 0 और माइनस का cos x प्लस 4 तिये 12 cos क्यूब x माइनस 3 तिया 9 और cos x इक्वल टू में 0, जोड़ घटाओ कर लो, ये बन गया 12 cos स्क्वायर x cos क्यूब x माइनस का 10 cos x इक्वल टू में 0, जो संख्या कॉमन आ रही कॉमन ले लो तो 2 cos x कॉमन ले लिया, अंदर बच गया यहाँ 6 और cos स्क्वायर x माइनस का कितना है 5 और इक्वल टू में 0, एक बार इसके बराबर 0 एक बार इसके बराबर 0, तो cos x इक्वल टू में 0 तो x की वैल्यू कितनी आ गई π/2, एक मान तो ये आ गई। अब दूसरा मान निकालना है, दूसरा कैसे निकालेंगे 6 और cos स्क्वायर x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो cos स्क्वायर x इक्वल टू 5/6 यानी cos x इक्वल टू में रूट में 5/6। अब cos को मान है तो साइन को भी निकालना पड़ेगा और साइन का मान निकालूंगा तो लगा लेना वो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर में 1,
तो साइन का मान निकाला, साइन का मान आ जाएगा 1/√6। तो अपने पास तीन मान आ गए, देखो एक ये आ गया, वो तो एक ही है, और दो आ गए, ठीक है, और एक वो साइन वाला, वो एक बार अवकलन होगी, मान आएगा अभी तक किसने को नहीं है, क्या है, मान आएगा अभी। अब क्या करांगा, अपना दूसरी बार अवकलन करांगा, बड़ो खतरनाक किस्म, दूसरी बार अवकलन करांगा। अब इसको अवकलन कर दो, ठीक है, इसका अवकलन करो, कितना बनेगा, sin 3x बढ़ेगा, देखो ध्यान है, जब आप इसका अवकलन करोगे तो sin 3x बढ़ेगा, और इसका क्या बढ़ोगे, sin x, ठीक है, तो sin x को मान अपने पास है और sin 3x को मान निकल जाएगा, आ जाएगा ना, तो अपने अपन चाहे इसका अवकलन करो चाहे कर लीजिए, ठीक है, एक है आर समीकरण। तो ये चीज ना मैं मिटो दूं एक बार, बस साइड दिख रही है, चलो अवकलन उधर आ जाएगा, ये मान एक बार साइड में लिख लेते हैं, cos x बराबर में √5/6, एक मान आया है कि cos x बराबर में √5/6 और sin x का मान आया 1/√6। समीकरण नंबर 2 ये रही, अवकलन करेंगे d2y/dx² बराबर, cos का तो माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस का sin x/2, इसका दोबारा करवा तो माइनस का, देखो 3/2 तो है, cos का माइनस का साइन होता है sin 3x और 3 का दोबारा करवा 9। समीकरण नंबर कौन सी आ गई है, 3 नंबर। अब मान रखो बारी बारी, पहले रखो π/2 d2y/dx², इस पर π/2 पर, तो sin π/2 माइनस 9/2 और sin π/2, तो 3π/2 बन गया ना, ये मान आ गया अपना sin 3π/2। तो जब आप इसके ऊपर मान चेक करवा तो ये मान आएगा आपका पॉजिटिव आओ, वो देखो चेक कर लो, ये मान अपना आएगा >0, प्लस को आओ, और >0 आ गया तो ये फलन कौन सा है, निम्नलिखित है, ये फलन क्या हो जाएगा, निम्नलिखित फलन आएगा। और निम्नलिखित मान कैसे निकालो, वो मान याद रखो, यानी y बराबर में कौन से पॉइंट पर, π/2 पर निकाल रहे हो, तो sin π/2 और cos 2 और π/2, sin π/2 1, और ये 2 से 2 कैंसिल है, cos π यानी माइनस का 1, तो अपने टोटल वैल्यू निम्नलिखित मान कितना आ गया, माइनस का 1 बनेगा। अब मिटाना पड़ेगा। अब देखो अपना दूसरा जो मान है, दूसरा रखो वहां पे जो अवकलन किया था, ये समीकरण, इस समीकरण में, तो d2y/dx² किस पॉइंट पर है कि cos x में √5/6 और दूसरा sin x में √1/6। तो sin x को मान चलो पर रख देना, ठीक है, sin x का मान कितना है, √1/6 और बटे में अपने पास उधर कितना था, 2, माइनस को 9/2 है, sin 3x में क्या करोगा, sin 3x को दोबारा सूत्र बनाइयो, कौन सो, क्या जो अपना sin 3x बराबर में क्या फॉर्मूला होता है कि sin 3x में 3 sin x माइनस 4 sin³ x, वो सूत्र दोबारा बनाना है, दोबारा बनाओ, देखो 3 sin x, 3 और sin x का मान, sin x का मान कितना, √1/6, तो √1/6 माइनस 4 sin³ x, तो रूट में 1/6 की घात 3, बस मान रखना है। मान रखने के बाद में ये जो टोटल मान बनेगा, ये मान आएगा आपका माइनस का, यानी <0 आओगे, वो जिको मान है थोड़ा <0 बनेगा, और <0 बनेगा तो इसके ऊपर ये फलन क्या होगा, उचिष्ट फलन होगा। अब उचिष्ट फलन को मान निकालो, y बराबर में, यही तो मान निकालना है ना, किस पॉइंट पर, cos x में √5/6 पर, तो sin x को मान कितना है, √1/6। अब फिर भाई समस्या, cos 2x को तो नहीं, तो चेंज कर लो, cos 2x को क्या लिखते हैं, 1 माइनस 2 sin square x लिखा नहीं, तो ये मान आ गया √1/6, 1 माइनस 2 इंटू में sin को मान होल स्क्वायर करवा तो 1/6 आ जाएगा, ये किससे कट गया, 3 से, तो √6 और 1 माइनस 1/3 एलसीएम ले हुआ तो 3 एकम 3 यानी 2/3 बचेगा, तो 2√6/3, ये आपका मान आ गया, कौन सा मान आ गया, उचिष्ट मान है,
यहां तक कर लो, ठीक है। थोड़ा दोबारा देख लिए। अब देखो सेकंड, और सेकंड क्या है, सेकंड देखो ये दे रखा है बी पार्ट है इसका y, चलो एफ एक्स मान ले, एफ एक्स इज इक्वल टू में ए सेक एक्स प्लस बी को सेक एक्स, ए सेक एक्स और प्लस का कितना है बी को सेक एक्स। समीकरण नंबर 1 क्या करोगा, अवकलन करोगा, कर दो तो वही सेम बात। तो एफ डैश एक्स ए का ए सेक एक्स को अवकलन सेक एक्स और टेन एक्स, कोसेक एक्स को माइनस बी और कोसेक एक्स और कोट एक्स, कंप्लीट है अवकलन। एम आपको समझ समीकरण नंबर 2 पड़ गई। अब क्या करो, इनके बराबर में 0 रखो, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू में 0 रखो और मान निकालो एक्स लो या सेक एक्स को, कोई ना कोई मान तो आ ही हो। तो देखो ए साइन कोस में चेंज कर देंगे, चलो एक बार ऐसे ए सेक एक्स और टेन एक्स, इसको ले जाते हैं बराबर के बाद में, तो यहां बचेगा b कोसेक x और कोट x। अब साइन x में चेंज, साइन कोस में चेंज करो, a का a सेक को लिख दिया 1 बटे में कोस x, टेन को लिख दिया साइन x बटे में कोस x बराबर में b का b कोसेक को 1 बटे साइन, टेन कोट को कोस x बटा में साइन x, गुणा कर लो 1 2 3, 3 घात कहीं नहीं बढ़ी, a साइन क्यूब एक्स 1 2 3, 3 घात इसकी, तिरछी लाइन मार दो, ये तो बनेगा। अब मान निकाल लो, जैसे कोस को भाग में ले आओ तो यहां बन जाएगा टेन क्यूब एक्स और b को, b है उधर, b तो है a को इधर ले जाओ, a b बटा में a, और टेन एक्स का मान कितना आएगा, टेन एक्स का मान आ जाएगा b बटा में a की घात 1 बटा 3, ठीक है। अब क्या कर लो, अपन कर लो कि देखो सेक को मान चाहिए और कोसेक को मान भी चाहिए और कोट को भी चाहिए, तो पहले तो वो तीनों मान निकालना पड़ेगा। तो देखो कैसे निकाले मान, टेन का मान है अपने पास फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू में सेक स्क्वायर एक्स होता है, रख दो मान 1 प्लस इसकी होल स्क्वायर करवा तो b बटा a की घात 2 बटा 3 बराबर में सेक स्क्वायर एक्स हो गया। एलसीएम लेवा a की घात 2 बटा 3 प्लस b की घात 2 बटा 3 और बटे में a की घात 2 बटा 3, ये मान किसका हो गया, वो मान आगे धर के आगे सेक स्क्वायर एक्स को आ गया। अब सेक एक्स को मान निकाल दो, अपने तो सेक एक्स ही है नहीं, तो सेक एक्स का मान आएगा इनको रूट लाग जाएगा a की घात 2 बटा 3 प्लस b घात 2 बटा 3, इसका रूट ले तो 2 घात कट जाएगी यानी a की घात 1 बटा 3 बचेगा। देखो सेक को मान आ गया, टेन को आ गया, अब कोट और कोसेक को और निकालना पड़ेगा, इलाज को नहीं हो किस्म बढ़ेगी। ये टेन का है, टेन का है तो कोट का मान बताओ कितना है, कोट एक्स का चेंज हो जाएगा, यानी यहाँ आएगा a बटा b की घात 1 बटा में 3, वही सेम बात है। और सरसमिका क्या होती है 1 प्लस में कोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू में कोसेक स्क्वायर एक्स, मान रखो वही सेम, मान रखोगे 1 प्लस कोट स्क्वायर का मतलब है a बटा में b की घात 2 बटा में 3 बराबर में है कोसेक स्क्वायर एक्स। एलसीएम ले होगा कोसेक स्क्वायर एक्स बराबर में एलसीएम ले होगा तो b की घात 2 बटा 3 प्लस a की घात 2 बटा 3 और बटे में कितना है b की घात 2 बटा 3, रूट ले कोसेक एक्स बराबर a की घात 2 बटा 3 प्लस b की घात 2 बटा 3 रूट ले तो b की घात 1 बटा 3 बचो, यहाँ वर्ग पूरा। ये चार मान अपना निकालना जरूरी है पहले, क्योंकि अगर दूसरी बार अवकलन करके मान तो आगे रखना नहीं, तो पहले अपने निकाल दिया, पहले हल कर लो। अब देखो आ रहे हो अपना एफ डैश एक्स, कर दो अवकलन एफ डैश एक्स, दोबारा करवा एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू में के कहानी बनाए, देखो ए तो है ही है, आ लो यहाँ यू डॉट बी पहले ने सेम, दूसरा वो अवकलन
तो टेन एक्स को अवकलन किया सेक्स स्क्वायर, कहीं घात आ जाएगी 3 कंप्लीट। प्लस में दूसरा ने सेम पहले को अवकलन सेक एक्स को अवकलन क्यों है सेक एक्स और टेन एक्स, तो टेन ही स्क्वायर बन जाएगी। ठीक है, पहला सेम दूसरा को अवकलन, दूसरा से पहले को अवकलन। फिर माइनस इधर नीचे लिख लो माइनस कोसेक एक्स और कोट एक्स, तो कोसेक एक्स ने सेम कोट एक्स को अवकलन किया माइनस कोसेक स्क्वायर, माइनस और कोसेक स्क्वायर, तो इनका कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। ठीक है, फिर कोट एक्स अपना कोसेक एक्स कोसेक एक्स। अब देखो अपने क्या करना है इसमें, थोड़ा सा मिटाओ पड़ो इधर, जो मिटाओ क्योंकि मान बड़ो खतरनाक समझ रहे बैंकर से। देखो अपना मान आ गया एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू में, यहां से आप क्या करो सेक एक्स कॉमन ले लो, सेक एक्स कॉमन ले लिया और ए बाहर है ही अपना, तो यहां बच गया कि सेक स्क्वायर एक्स और प्लस का टेन स्क्वायर एक्स, माइनस बी माइनस कॉमन ले लो, माइनस माइनस तो प्लस होगा, और कोसेक एक्स भी कॉमन ले लो, तो यहां से कोसेक एक्स कॉमन लिया तो यहां बच गया अपना कि कोसेक स्क्वायर एक्स से और माइनस का कितना मैंने माइनस नहीं प्लस कोट स्क्वायर एक्स, और मान रख दो इसका, तो ए और इधर सेक एक्स सही है। अपने क्या करें देखो सेक स्क्वायर एक्स या टेन स्क्वायर एक को मान रख दो, तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर को मान कितना है 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 ही हो नहीं, यानी ये मान आएगा सेक स्क्वायर एक्स में सरस में कहूं सेक स्क्वायर प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर में सेक स्क्वायर, तो अपने 10 को मान रख दिया, चाहे थर्ड जी कर सेक स्क्वायर को मान रख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर। अब प्लस में यहाँ है b, ठीक है, यहाँ पर अपना मान है कोसेक एक्स, इसका मान क्या रख दिया कोसेक एक्स बराबर में क्या होता है कोसेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर, तो अपना ये मान तो रह जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स बराबर में, इसकी जगह रख दिया अपने ने कि कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1, ठीक है, ए जुड़ गया, कै बार हो गया 2 बार, तो ए और सेक एक्स इधर कितना है ए सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस का कितना है यहाँ पर बचा है अपने पास बी कोसेक एक्स, और फिर ब्रैकेट के अंदर कितना मान बचा है 2 कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1। अब कुछ ही कर लो x बराबर नहीं tan x बराबर b बटा a की घात 1/3 जो अपना मान आया था, tan x को मान आया नहीं ये ऐसे मान आया नहीं b बटा a बराबर x b tan x बराबर b बटा a घात 1/3, वो मान याद रखो। देखो कोसेक को मान अपने निकाला था, सेक का मान निकाला था, कोस को है कोट को है, जब आप ये टोटल मान रखोगे तो ये लेस देन 0 आएगा, और लेस देन 0 आएगा तो फलन कौन सा होगा फलन होगा अपना उच्चिष्ट फलन, उच्चिष्ट मान आएगा, और वो उच्चिष्ट मान आप निकालोगे कैसे, वो उच्चिष्ट मान निकालोगे यहां मान रखिए, तो देखो एफ एक्स का मान या अपने y का जो उच्चिष्ट मान आएगा a तो है ही, सेक एक्स का मान अपना क्या है था काफी देखना पड़ा वापस दोबारा से, ठीक है, सेक एक्स को मान अब सेक एक्स का मान आया था रूट के अंदर a की घात 2/3 प्लस b की घात 2/3 और बटे में a की घात 1/3, ठीक, प्लस में b है ये अपना प्लस का आ गया b, और कोसेक एक्स का मान लिखोगे b है ये, और कोसेक का मान a की घात 2/3 b की घात 2/3 बटे में आया था a की घात 1/3, एक घात में नीचे जाओगा ऊपर लीजिए थोड़ा जी कर ऊपर ले जाओगा, ये बचेगा a की घात 2/3, इधर रूट में a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3, फिर ये घात ऊपर ले जाओगा b की घात 2/3, यहाँ बच गया a की घात 2/3 प्लस b घात 2/3, कॉमन आ रही है कॉमन ले लो, रूट के अंदर a की घात 2/3 प्लस b की घात 2/3 कॉमन आ रही, और यहाँ बच गया a की घात 2/3 प्लस b घात 2/3, टोटल जोड़ लो तो ये घात हो जाएगी अपने 3/2, ये अपना मान आ जाएगा, यानी अपना आंसर आ गया कि रूट तो हट जाएगा, यहाँ लिख देंगे a की घात 2/3 प्लस b घात 2/3, चौथे का सी पार्ट है
y बराबर में x की पावर 1/x और x इज ग्रेटर देन 0। अपने को बताना है इसका उच्चिष्ट निम्निष्ट मान या अधिकतम न्यूनतम चरम मान अपने क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप पर बनाया है, कहीं मतलब बड़े बड़े ड्रेस चेंज कर दिया है, कोई कभी टाइप वीडियो बना दी, कोई कभी बना दी। ठीक है, तो अब देखो y बराबर x की घात 1/x, ये समीकरण नंबर 1 है। देखो फलन की घात में फलन है तो अपने क्या करेंगे, पहले इसका log लेके हल करेंगे, यानी यहाँ पर log y बराबर में ये बनेगा log x की पावर 1/x, तो 1/x पहले आ जाएगा, यानी यहाँ बनेगा log y बराबर 1/x और कितना हो जाएगा log x आ गया। ठीक है, और log y इक्वल टू अपने क्या मान लिया, z मान लेंगे। log y इक्वल टू मान लिया z, आगे थोड़ा क्वेश्चन करने में आसानी होगी। और ये अपनी समीकरण नंबर 2। अब करो इसका अवकलन, तो dz अपॉन dx इज इक्वल टू में यहाँ फॉर्मूला u बटे v बड़ा हर की स्क्वायर हर को सेम अंश का अवकलन माइनस अंश को सेम, अंश का अवकलन कर दिया ना, माइनस अंश को सेम और घर का अवकलन 1। ये x से x कैंसिल हो जाएगा, यानी dz अपॉन dx इज इक्वल टू वैल्यू कितनी आ गई अपनी 1 माइनस का log x अपॉन x की स्क्वायर, ये तो पड़ेगा। और ये आ गया अपनी समीकरण नंबर 3। अब देखो अधिकतम और न्यूनतम के लिए क्या करोगे अपनी, dz अपॉन dx इज इक्वल टू 0 रखो, अधिकतम और न्यूनतम के लिए dz अपॉन dx इज इक्वल टू 0 रखने पर रखो, और ये मान है 1 माइनस का log x बटे में x की स्क्वायर बराबर में 0, यानी 1 माइनस log x इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू आ गई log x इज इक्वल टू में कितना 1, और 1 वैल्यू कब होती है, log e की वैल्यू आती है 1, log e और e की मान कंपैरिजन था। x इज इक्वल टू कितना आ गया, वो पॉइंट आ गया अपना e, x इज इक्वल टू e पर इसका अधिकतम न्यूनतम मान चेक करना है। अब कर लीजिए दोबारा अवकलन, दोबारा अवकलन करेंगे तो d2z अपॉन dx की स्क्वायर, वही सेम हर की स्क्वायर हर को सेम अंश का अवकलन, एक को तो देखो 0 हो ही गया, log x का 1/x बनेगा, यानी आ जाएगा माइनस 1/x। फिर क्या करेंगे, log x को सेम, यानी 1 माइनस log x को सेम, और x की स्क्वायर का अवकलन, x की स्क्वायर का अवकलन कितना 2x, यहाँ x से x कैंसिल हो गया, तो मान आ गया d2z बटे में dx, x की स्क्वायर, तो x से x कैंसिल हो, ये बच गया अपना माइनस को x, एन अंदर गुणा करो, देखो 2x है, यहाँ 2x से गुणा करो तो ये हो जाएगा माइनस का 2x आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस यानी 2x से और log x बटे में कितना x की घात है 4। अरे आयो की कहीं बैठे आए तो देख, तो d2z बटे में dx की स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 3x जोड़ना था तो वो, और प्लस का 2x और log x बटे में कितना x की घात 4। अब देखो जो x को मान आया था अपना कौन सा आया था, x बराबर e, वही मान अपने को रखना है, रख जाओगे टेंशन क्या नहीं है। d2z बटे में dx की स्क्वायर x इज इक्वल टू e रखो, ये मान आएगा माइनस 3e प्लस 2e और log e बटे में e की घात 4। तो ये मान तो हो गया अपना 1, इधर बच गया कौन सा मान, यहाँ बच गया माइनस कितना बचा e बटा में e की घात 4 है, माइनस 1 बटा में e की घात 3। अब देखो ये मान आ गया अपना लेस देन 0, और लेस देन 0 होता है कोई टेंशन होगी, सारी टेंशन खत्म होगी। कैसे, तो बस और अपना उच्चिष्ट आ गया, उच्चिष्ट आ गया तो मान रखो यार, उच्चिष्ट मान क्या है e की पावर 1/e आ जाएगा, बस x की जगह क्या रखना है e, तो e की पावर 1/e, क्या लगी खत्म। अब देखो इनको बहुत बढ़िया क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या है 4, और सेम ऐसे ही सेम ऐसे किसी के देखो 1/x, वही सेम पार्ट है, 4 नंबर है 1/x से और गुणा में log x से, और x इज वैल्यू की लेनी है अपने को, x की वैल्यू किसमें से 0 और इसके बीच में से अपने को x की वैल्यू रखनी है।
और बिल्कुल वही सेम किस्म, वही बढ़ गया जो अपना लिया है। कैसे अपने इसको बराबर मान लेंगे y बराबर में कितना है log x बटा x, समीकरण नंबर 1। अवलोकन करिए, अवकलन कर दो, dy बटा में dx बराबर में हर की स्क्वायर, हर को सेम, अंश का अवकलन माइनस में अंश को सेम, हर को अवकलन 1, x गयो काम बाकी बच गया dy अपॉन dx इक्वल टू 1 माइनस का log x बटे में x की स्क्वायर। आइए लगा दी समीकरण नंबर 2, और समीकरण नंबर 2 लगाते हैं अपना आगे मान x को। कैसे कि dy अपॉन dx इक्वल टू 0, तो 1 माइनस का log x बटे में x की स्क्वायर इक्वल टू 0, तो 1 माइनस log x इक्वल टू 0, यानी ये आएगा log x इक्वल टू 1। अब बताओ log x को मान 1 कब होगा? अभी बताया होगा इसे से 1 कब होगा? जब आधार और वो संख्या अपनी एक जैसी हो, यानी इन्हें यहाँ लिख सो, तो x इक्वल टू वैल्यू कितनी आ जाएगी e। क्वेश्चन तो वही आ गया, वहां पर 1 बटा x घाती मैंने log लेके बस हल कर लिया, वही सेम बढ़ गया और किया, क्वेश्चन तो ये है। अब करो दूसरी बार अवकलन कि d2y बटा में dx की स्क्वायर और x की घात 4, हर को सेम, अंश को अवकलन माइनस अंश को सेम और हर का अवकलन कितना हो गया 2x, और d2y बटा में dx की स्क्वायर, x तो x कैंसिल हो गया, माइनस को x माइनस का 2x प्लस का 2x और log x बटे में x की घात 4। वही रिपीट हो रहा है, एक एक लाइन वही रिपीट हो रही है पीछे वाली, d2y बटा में dx की स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2x log x बटे में x की घात कितनी है 4। अब रख दो यहाँ x की जगह क्या रखोगा, बढ़िया समान कौन से है e रखो, तो d2y अपॉन dx की स्क्वायर x इक्वल टू e पर वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आएगी माइनस का 3e प्लस 2e और log e बटे में e की घात 4 इज लेस देन 0, और लेस देन 0 आगे तो मान निकाल दो अपने, कौन सा मान आएगा अपना उचिष्ट मान, और उचिष्ट मान क्या बनेगा देखो 1 अपॉन e और log e, तो log e की वैल्यू तो 1 आ गई, यानी उचिष्ट मान आ गया 1 अपॉन e। ऐसे करना, कैसे करना है, ऐसे करना, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन संख्या है 5 नंबर में कोई समस्या ही नहीं, 5 तो इससे आसान है, और है कि देखो 5 नंबर सिद्ध करना है x इज इक्वल टू में cos x पर सिद्ध करना है x बटे में 1 प्लस x tan x, और ये क्या है उच्चिष्ट मान है, उच्चिष्ट मान है x इज इक्वल टू cos x पर x बाई 1 प्लस x tan x उच्चिष्ट मान है। अब सिद्ध करनी है, हमें करनी और के नहीं करनी, ठीक है। तो क्या करवा, अगर ओ बताओ अपन उच्चिष्ट है, मान लो 2/3, ए को छोटो है, ए को छोटो है नहीं, 5 में ये मान लो 5 में मान लो दे बढ़िया सी संख्या 30 ना मान लो, चलो 32 मान लो, ए को छोटी है जी पॉइंट 0 पॉइंट कुछ आओ, अरे ना अगर उल्टी कर दे तो, अब उल्टी वाला कर दे तो खाना खा के उल्टी करना, ए अगर अपन चेंज कर दे तो बताओ एक बड़ी हो जाएगी कोई हो जाएगी ना। उच्चिष्ट है, अगर इन्हें अपना चेंज कर दिया तो क्या होगी, निम्निष्ठ होगी। तो अपने इस लाइन में ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर cos x पर 1 प्लस x tan x बटे में x, ठीक है। ये क्या होगा, निम्निष्ठ होगा को नहीं हो, तो अपना निम्निष्ठ सिद्ध कर रहा, क्यों करे हो कारण वो देखिए अपना यहाँ पर dy अपॉन dx कर रहा, समझ गया, u बटा v को वो होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा हुआ, फिर बराबर में 0, तो इससे आसान है, मैं इसको चेंज करके और थोड़ा सा अवकलन वगैरह में आसानी हो जाएगी। तो लगा रहे देखो, इसके बराबर मान लेते हैं y 1 प्लस x tan x बटा x, भाग लगा दो 1/x और इधर है tan x, समीकरण नंबर 1 बन गई। अब करो अवकलन dy अपॉन dx 1 अपॉन x का
माइनस 1/x की स्क्वायर, tan x को sec स्क्वायर x। समीकरण नंबर 2। उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए क्या करते हैं? उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए dy/dx बराबर में 0 रखते हैं। तो dy/dx इज इक्वल टू 0 रख दो, माइनस 1/x की स्क्वायर प्लस का sec स्क्वायर x इज इक्वल टू में 0। तो ये मान आया कि 1/x की स्क्वायर इज इक्वल टू में sec स्क्वायर x आ गई। इधर ले जाओ प्लस को देखो, ठीक है। अब x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू कितनी है? चेंज करो है ने, तो 1/में sec स्क्वायर x बढ़ेगी, क्योंकि अगर इन्हें अपना उल्टा कर दिया दूसरे भी चेंज कर लो। तो x इज इक्वल टू x की स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई अपने पास कि cos स्क्वायर x। तो x इज इक्वल टू में कितना आ गया? cos x। अरे कौन ये क्या बात समझे, दोबारा देखो, sec स्क्वायर ने उधर ले गया प्लस को हो गया, x ने ऊपर ले आया तो इन्हें नीचे ले गया। फिर क्या करना है अपने? sec स्क्वायर को क्या लिख दिया? 1/sec स्क्वायर क्यों है? cos स्क्वायर किए चीज कर ली तो cos स्क्वायर आ गया और फिर वर्गमूल निकाल लिया बस। अब घटे है आपने समीकरण पकड़ोगे आ गया, एवं दोबारा आउटपुट करो d2y/dx b स्क्वायर 1/(-1/x की स्क्वायर का अवकलन करें -2/x की 3 अवकलन कर लिया था, कोई समस्या कोई अवकलन। sec स्क्वायर ने क्या लिखा हुआ? sec स्क्वायर को पहले अवकलन करो 2sec x और sec x को दोबारा करो sec x और कितना है tan x, कितना आ जाएगा? tan x आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ माइनस होनी, माइनस तो होनी, तो एक अवकलन करो, एक माइनस भी आओ साथ में, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब देखो क्या बात है, d2y/dx की स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रखोगे? x इज इक्वल टू में cos x रखेंगे तो ये अपना क्या आएगा बताओ? ग्रेटर देन 0 बनेगा। आगे कोई माइनस को आना तो पहले माइनस आओ बनो है ही नहीं, तो अपने क्या करा? माइनस तो बढ़ेगा नहीं, और माइनस नहीं बढ़ेगा तो ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब उच्चिष्ट मान है क्या निम्निष्ट है? निम्निष्ट आओ, ग्रेटर देन 0 है तो ये क्या होगा? निम्निष्ट आएगा। तो x इज इक्वल टू में cos x पर कौन सा है निम्निष्ट? ओ है निम्निष्ट। 1 + x tan x/x, ये मान अपना क्या है? निम्निष्ट मान है। तो इन्हें चेंज करा, अगर x बराबर cos x पर चेंज करो तो x बटे में 1 + x tan x, ये क्या हो जाएगा अपना? ये उच्चिष्ट मान आएगा। आई बात समझे? वो अपना निम्निष्ट सिद्ध कर दियो तो उल्टो लेने के बाद में उच्चिष्ट भी आओगा, उच्चिष्ट सिद्ध कर देगा उल्टो लेने के बाद निम्निष्ट भी आओगा। आई चीज अपना सिद्ध करनी थी, ठीक है। अब देखो के देखो आदि एक क्वेश्चन और देखो, अब मैं बाद में एक और देखा, फिर प्रसाद पूरी हो जाएगी। फिर के देखो क्वेश्चन है छठा कि फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू में sin x 1 + cos x, ठीक है। और सिद्ध करना है x इज इक्वल टू में 1/2 में cos x इज इक्वल टू में 1/2, cos x इज इक्वल टू में 1/2 पर ये मान क्या है अपना? उच्चिष्ट मान है। कौन सा मान है? उच्चिष्ट मान है। अब आप अपना सिद्ध कर लीजिए, ले आओ साहब, गुणा कर लो अंदर, y बराबर में sin x प्लस को कितना आ गया? प्लस में क्या आया अपने पास? sin x और cos x, यही तो पड़ेगा, यानी अपने गुणा कर लिया को sin x और cos x। अब देखो, अब एक तो अपने को करना है, इन्हें अपने सूत्र बनाए होते कौन सा बनाया कर याद आओ, अपने 2 गुणा कर दे और 2 से भाग कर दे, बढ़िया को नहीं, बढ़िया चीज बनी। y बराबर में sin x प्लस में 1/2 और इधर कितना आ जाएगा? cos 2x आओगे sin 2x आओगे, अब कहीं यहाँ कोई कम अरे क्या हो गए? sin 2x आओगे, बैठ गयो cos sin 2x समीकरण नंबर 2। अब कर दो अवकलन, तो dy/dx बराबर बताओ sin x का अवकलन cos x प्लस में 1/2 तो गयो काम, इनका अवकलन कितना हो गया? cos 2x। समीकरण नंबर 3। उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए इसके बराबर में क्या रखते हैं?
बराबर में क्या रखा 0। तो ये मान आ जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू में 0, यानी cos x प्लस में और cos 2x इज इक्वल टू 0। तो cos x प्लस चेंज कर लो कहीं यहाँ कर जो कोस ने कोस में चेंज करा क्योंकि इधर कोस कभी कॉमन आओ ना, इसको लिख दिया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू बढ़िया से 0 लिख दिया। आई तरह अब देखो क्या बन गया द्विघात समीकरण बन गया, यानी ये मान आ गया कि 2 cos स्क्वायर x प्लस का cos x माइनस 1 इज इक्वल टू में 0 आ गया। और ये द्विघात समीकरण में थे हल करवा और कहीं कर से हो वहीं कर से हो गुणन कट कर लो 2 cos स्क्वायर x प्लस का देखो 2 cos x माइनस का cos x माइनस 1 बराबर में 0। यहाँ क्या करोगा 2 cos x को मना 0, अंदर क्या बचेगा कि cos x प्लस 1, इधर माइनस का 1 तो cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर cos x प्लस 1 दोबारा कॉमन और इधर 2 cos x माइनस 1 बराबर में 0। तो पहली बार कितना आ जाएगा कि cos x इज इक्वल टू माइनस 1, लेकिन माइनस पर तो अपन सीधी कौन करना मान तो आवा तो ये नहीं कि मान नहीं आएगा, माइनस x इज इक्वल टू पाई आएगा, फिर जितना 2 पाई 3 पाई जितना भी 4 पाई भी आ सकता है। तो अब देखो x का मान तो आएगा लेकिन अपने को चेक करना है उस पर, देखो ये मान निकालेंगे। तो सेकंड के लिए कि cos x सेकंड से वैल्यू कितनी आएगी 1/2, अपने इस पर चेक करना है। तो एक निकाला दूसरी जगह क्यों जाओ, तो करो दूसरी बार उपलब्ध क्या d2y अपॉन dx की स्क्वायर है वो एवर पकड़ा रखो मान cos गो माइनस गो sin x इसका माइनस 2 sin 2x और cos x इज इक्वल टू 1/2 है, तो sin x की वैल्यू कितनी आओगी, sin x की वैल्यू कितनी आओगी कहीं निकाल सो कहीं काटोगा देखो n है बना दिया हमने एक बार बना के छोड़ दो समीकरण नंबर 4। सरल समीकरण लगानी जानो नहीं sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर तो क्या बनेगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर को मान 1/4 बराबर 1, तो sin स्क्वायर x बराबर में 3/4, तो sin x बराबर में कितना रूट में 3/2 वही तो है। तो को मान दो सके मान रखोगा तो d2y अपॉन dx की स्क्वायर बराबर sin x को मान माइनस को रूट 3/2 माइनस 2 और sin 2x को मान के रखो 2 sin x cos x, तो 2 sin x और cos x वो सारो मान आ गया थोड़ा 0 छोटो आ गया दिख रहे को लेस देन 0 है, ठीक है लेस देन 0 आएगा। अब 0 से छोटा आ गया तो मान होगा जी उच्चिष्ट और ही मान अपने करना तो सिद्ध और जब x इज इक्वल cos x इज इक्वल टू 1/2 पर मान उच्चिष्ट है ए ओ माइनस को आगे था 0 छोटो, ठीक है। अब ये sin की पावर p थीटा cos की पावर q थीटा समीकरण नंबर 1 tan थीटा बराबर पर सिद्ध करना है रूट p/q उच्चिष्ट है। अब बात ये अपने सिद्ध करनी है तो देखो क्या पहले हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करो, अवकलन करेंगे तो ये बनेगा जैसे y1 ये y1 लिख दियो तो इसको f डैश से थीटा लिख देना और ये नहीं लिखो तो dy बटे में d थीटा लिख देंगे, ठीक है। हम कोई सी चीज लिख दिए क्योंकि ये अपना एक बार अवकलन नहीं होगा तो अपने इसको माने dy अपॉन d थीटा, ठीक है। मान आएगा dy अपॉन d थीटा फॉर्मूला है u डॉट v पहले वो सेम दूसरे का अवकलन cos की पावर है x की पावर के बाद फॉर्मूला है क्या होता है n x की पावर n-1 और दोबारा करो तो cos का क्या आएगा माइनस का और sin थीटा माइनस का और sin थीटा, ठीक है। प्लस में दूसरे को सेम पहले का अवकलन तो पहले का अवकलन कितना है p और sin की पावर t-1 थीटा और sin थीटा दोबारा करवा cos थीटा अपना बढ़ जाएगा, ठीक है भाई। अब देखो अपने काय करने से तो dy अपॉन d थीटा ये अपने पास है, ये माने यहां से अगर कोई संख्या कॉमन आ रही तो कॉमन ले लो। एक तो देखो sin थीटा और cos थीटा पूरे में से कॉमन आ रहा है, कौन सा sin की पावर p और cos की पावर q ये कॉमन आ रहा है। यहाँ तो अब देखते जाइए कि sin की पावर p कॉमन ले ली एक बचा माइनस का q, ठीक है।
कोस की पावर क्यू कॉमन ले लिया। देखो यहाँ पर हमने कोस की पावर क्यू माइनस वन, तो इसको लिख दिया कोस की पावर क्यू थीटा और कोस की पावर माइनस वन। माइनस वन को तो लेके नीचे, तो ये बन गया कोस की पावर क्यू थीटा बटे में कोस थीटा। आ संख्या अपने ऊपर वाली क्या ले ली, कॉमन ले ली। तो यहाँ पर बचेगा, ऊपर तो बच गया साइन थीटा, नीचे बचेगा कोस थीटा, प्लस में पी है। कोस की पावर क्यू कॉमन आएगी, साइन की पावर पी कॉमन आ गई, तो ऊपर बच गया कोस थीटा और नीचे बचेगा साइन थीटा। ठीक है, ये मान अपना इसमें बचेगा। हल कर से हो तो ये मान आएगा dy अपॉन डी थीटा बराबर में, देखो ये मान किसका है, वो मान है इधर y को है, y का ही। यहाँ क्या बन गया, p कोट थीटा माइनस का q tan थीटा, समीकरण नंबर 2 बन गई। अब देखिए अपने क्या करना है, एक तो करना है इसका दूसरी बार अवकलन, और एक करना है इसको बराबर में जीरो रख के थीटा को बाहर निकालना है। ठीक है, तो पहले अपने बराबर में जीरो रख लेते हैं, यानी जो उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए, उच्चिष्ट या फिर निम्निष्ट मान के लिए, उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए क्या करवा, जो dy बटे में डी थीटा दिख रहे हैं बराबर में रख दो बढ़िया सो जीरो। तो क्या करवा, यानी इसके बराबर जीरो तो y, फिर यहाँ पर है p कोट थीटा माइनस का q tan थीटा बराबर में कितना है, जीरो। तो y तो गया, y इज नॉट इक्वल टू जीरो, y का मान तो जीरो होगा नहीं क्योंकि फंक्शन दे रखा है। तो p कोट थीटा माइनस का q tan थीटा इज इक्वल टू में जीरो। अब इनको शांत में करो, ये आएगा p कोट थीटा इज इक्वल टू में अपना मान आ गया q tan थीटा। ठीक है, अब अपने मान निकालते हैं किसका, देखो tan थीटा को सिद्ध करना है तो tan भी मान चाहिए, सीधी सी बात है। कोट में ले आओ भाग में, कोट को भाग में ले आएंगे, ये बनेगा q tan थीटा, वो कोट भाग में आगे तो बटे में आ जाएगा कोट थीटा बराबर में कितना है p, और 1/कोट क्या होता है tan, तो यहाँ बन गया tan स्क्वायर थीटा बराबर में p बटा q, और रूट करो tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट p बटा में q। ये अपने क्या है, और तब बिंदु आ गया। अब देखो अपने प्लस वाले पर सिद्ध करते तो अपने प्लस वाला एक ही मान रखा, हमको सिद्ध करना है, अपने उच्चिष्ट निम्न बताना नहीं है। जो सिद्ध करना है ऊपर उच्चिष्ट है, केवल हमने प्लस वाले मान पर ही चेक करें, माइनस वाले पर चेक नहीं करा। अब बात रहेगी इसका दूसरी बार अवकलन करेंगे, तो समीकरण 2 का किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष क्या करो आप, उन्हें अवकलन करने पर करो अवकलन, तो d2y अपॉन d थीटा की स्क्वायर बराबर u डॉट v, पहले ने सेम रख लियो, आ लो जी रख लियो, p को p है, कोट को अवकलन क्यों है, कोट स्क्वायर को, कोट स्क्वायर थीटा, कोट थीटा का अवकलन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ये बनेगा कि माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, माइनस में क्यू का क्यू, tan का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस में दूसरा ने सेम रखो, तो इसको p कोट थीटा माइनस का q tan थीटा, इसको अपने सेम रख लिया, और y को अवकलन करो तो y का अवकलन कितना हो जाएगा, dy अपॉन d थीटा आ जाएगा। समझे, पहले ने सेम दूसरे को अवकलन, दूसरे ने सेम पहले को अवकलन। अब के बाद में अब इन चेंज करना पड़ेगा, चेंज तो करना पड़ा ना, क्योंकि अपना tan को मान है यहाँ पे पास, यहाँ तो माना रहे कोट में और कोई माना रहे, तो कैसे चेंज करा देंगे, इसको करवाते कि d2y अपॉन d थीटा की स्क्वायर इज इक्वल टू में, देखो ये y में तो कोई समस्या नहीं, y में तो y आता होगा। अब बाकी देखो, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया, बाहर बच गया माइनस को y, अब p का तो p है, ठीक है, कोसेक स्क्वायर को अपने क्या लिख देंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, यानी 1 प्लस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर होता है ना, तो कोसेक स्क्वायर की जगह रख देंगे 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा, प्लस में q है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। ठीक, और आगे अपना यहाँ पर p कोट थीटा माइनस q tan थीटा। ठीक है, और dy अपॉन d थीटा, तो dy अपॉन d थीटा को मान निकालो कितना आसी, dy बटे में d थीटा का मान ये रहा, वही तो है dy अपॉन d थीटा का मान, तो मान यहाँ रखो, मान यहाँ रखो, तो प्लस के अंदर y तो है, यहाँ बचा है p कोट थीटा
माइनस का कितना है क्यू टेन थीटा, और डी वाई अपॉन डी थीटा का मान रखा वही मान डी वाई अपॉन डी थीटा हुआ, तो ये हो जाएगा वाई की स्क्वायर और इसकी होल स्क्वायर लग जाएगी। समझा के नहीं, वाई तो है ही नहीं, तो ये अपना वाई बचेगा यहाँ पर वाई और पी कोट थीटा माइनस टेन थीटा की होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से ये मान आ गया कि माइनस का वाई है यहाँ पी प्लस पी और कोट स्क्वायर थीटा प्लस का क्यू प्लस में क्यू और टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। प्लस में इधर अपना वाई है वही बना को, प्लस में आ गया अपना वाई और यहाँ पर क्या बनेगा पी स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा प्लस में क्यू स्क्वायर और टेन स्क्वायर थीटा। अब मान रखो अपने किसका मान रखना है, इसका अपने मान रख देगा और टोटल ये बनेगा माइनस दो वाई तो है पी का पी प्लस में पी और कोट स्क्वायर। देखो कोट स्क्वायर का मान कितना होगा, क्या टेन थीटा का मान तो रूट पी बटा क्यू है, रूट पी बटा क्यू, कोट का मान क्यू बटा पी आएगा, तो स्क्वायर करेंगे तो अपने ये बन जाएगा क्यू बटे में पी क्योंकि रूट हट जाएगा, और प्लस में क्यू की स्क्वायर और पी बटा में क्यू, ये लिख दिया ना अपने, यही तो है। नहीं, ये मान हो गया p प्लस में p गुणा में कोट स्क्वायर का मान और q गुणा में टेन स्क्वायर का मान, प्लस का बचा अपने पास q, ठीक है। और प्लस के अंदर ये नीचे बड़ा y p की स्क्वायर, कोट का मान कितना आ जाएगा, ये बनेगा q बटा p प्लस में q की स्क्वायर इनटू में p बटा q माइनस का 2pq। देखो p से p कैंसिल, q से q कैंसिल, यहाँ बच गया एक तो अपना pq बचेगा, इधर भी क्या होगा pq, तो ये 2pq और 2pq कैंसिल, जो मान कट जाएगा। कटने के बाद में अब देखो ये जो टोटल मान बचा कितना बचा, मन कोई ना कोई तो मान बचेगा, 3pq 4pq कोई ना कोई मान बचेगा, और बचने के बाद वो टोटल मान की है वो लेस देन 0 क्योंकि माइनस की है, तो d2y अपॉन d थीटा की स्क्वायर इज लेस देन 0, और लेस देन 0 है तो दिया गया फलन क्या होगा उच्चिष्ट आएगा, ठीक है। बस कुछ को करो आज की समीकरण आई, और ये जो टोटल है प्लस में है, प्लस में यहाँ कोट स्क्वायर को मान रख दियो, टेन स्क्वायर को रख दियो, इधर कोट स्क्वायर को टेन स्क्वायर को, वो बात आ रहा जी को प्लस आ रहा है ये तो कट गया, और पहले बार माइनस को मैं नहीं तो टोटल लेस देन 0, लेस देन 0 तो मतलब उच्चिष्ट, और यही बात अपने को सिद्ध करनी थी। आज हरी पर्सनली कंप्लीट है।